अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 7 का यूनिट नंबर 7 करेंगे वाटर, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे अ विंटर वंडरलैंड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर लीजिएगा। यहाँ पर बात हो रही है कि अगर बर्फ़ बन जाए तो आप उसके साथ क्या कर सकते हो। हज़ारों लोग पूरी दुनिया से हर्बन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो स्कल्पचर फेस्टिवल में जाते हैं, जो कि चाइना में होता है। और वहाँ पे आप सोच सकते हो यकीनन तौर पे कि वो इस बर्फ़ के साथ क्या क्या कर सकते हैं। यानी आप ऐसी चीज़ें देखोगे कि आपको हैरानी हो उन्हें देखकर। रेचल रेडफोर्ड इस बारे में रिपोर्ट कर रही हैं। वो बता रही हैं कि अगर आपको इतनी ठंडक बर्दाश्त करने में मज़ा आता है कि आपके दांत बजने लगे, तो ये आपके लिए जो इस हर्बन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो स्कल्पचर फेस्टिवल है वो किसी मेले से कम नहीं, कार्निवल यानी मेले से कम नहीं है, जहाँ का टेम्परेचर जो है वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है, जहाँ पर थाउजेंड्स यानी हज़ारों में विजिटर्स जाते हैं पूरी दुनिया से ग्रुप्स की शक्ल में। और विच डिफाइज डिस्क्रिप्शन, जिसको आप अनएबल टू एक्सप्लेन, यानी बहुत ही आम सी चीज़ नहीं है। कोई ख़ास जगह आप पहुंच गए हो और जब आप वहां जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा। इस मेले की शुरुआत कैसे होती है कि जब आप इस मेले में जाते हो तो सबसे आपको पहले मॉडेस्ट गार्डन यानी सिंपल गार्डन नज़र आता है, जहाँ पर कैंडल लिट लैंटर्न यानी जो कैंडल से बनी हुई जो है उजाला किया हुआ होता है। और ये फेस्टिवल कब हुआ था? सबसे पहले 1983 में हुआ था। ये एक एपिक यानी ग्रेट इवेंट था। इसकी शुरुआत हुई थी, सेटेन मतलब शुरुआत हुई थी इसकी हेलोंग जिंग प्रोविंस में, जो कि नॉर्दर्न चाइना में मौजूद है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो स्नो आइस फेस्टिवल था, जिसमें बहुत सारा एक्टिविटीज़ हुई थी। स्टैगरिंग यानी वंडरफुल इंस्टॉलेशंस की गई थी, ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें उन्होंने क्रिएट की थी आइस से, बर्फ़ से। ठीक है। और इस फेस्टिवल के अंदर कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? तकरीबन 7000 लाइसेंस स्कल्प्टर्स ने, जो कि चाइना से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने पार्टिसिपेशन की थी। और जो पूरी दुनिया से लोग आए थे जो आइस से कोई चीज़ तैयार कर सकते थे, वो भी वहाँ पहुँचे थे। लाइसेंस मतलब अथॉरिटी दी जाती है ना, परमिशन मिली हुई होती है कि आप ये काम कर सकते हो, तो वहाँ पे इतने लोग मौजूद थे। अच्छा, दीज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड क्रिएशंस आर कार्व्ड फ्रॉम मैसिव ब्लॉक्स ऑफ आइस, कोल्ड आइस कट विद चेन सॉज। अच्छा, ये जो बड़ी बड़ी क्रिएशंस इन्होंने बनाई थी, उसमें उन्होंने डिज़ाइनिंग की थी, किसके ज़रिए? बर्फ़ के ऊपर की थी। और इसमें उन्होंने कौन से टूल का इस्तेमाल किया था? किस चीज़ से वो बना रहे थे? चेन सॉ से बना रहे थे। और ये बर्फ़ जो इकट्ठी कर रहे थे वो सोंगा रिवर से कर रहे थे। ये बड़े बड़े इन ब्लॉक्स पे जो है फिर ये लोग जो है मेहनत करें, कई हफ्तों तक काम किया उन लोगों ने। ठीक है। और फिर उन्होंने जो है क्या किसकी मदद से काम किया? उन्होंने कौन से टूल्स इस्तेमाल किए थे? चेज़ल, पिकैक्सेस और सॉस का इस्तेमाल किया था, ताकि एक फेरी लैंड यानी ब्यूटीफुल लैंड बना सके। इस पूरा एक एरिया को उन्होंने कवर किया था और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें अपनी कार्विंग के साथ और जो खूबसूरत खूबसूरत से मुजस्मे उन्होंने तैयार किए थे, किसने? स्कल्प्टर्स ने। विच हैज़ बीन टू बी सीन टू बी फुली अप्रिशिएटेड, जो कोई भी उसे देखे तो उसकी तारीफ़ किए बगैर ना रह सके। हर साल जो है वो पिछले साल के मुकाबले में वो कुछ नया करते हैं लोग, यानी जो पुराना साल गुजर गया होता है, जो नया साल होता है उसमें कुछ ना कुछ नया होता है। इस साल जो है ये हर्बन आइस एंड स्नो वर्ल्ड ने तकरीबन 6 लाख स्क्वायर मीटर का एरिया कवर किया था। यानी इतने बड़े एरिया पे उन्होंने काम किया था, जिसमें उन्होंने 1,10,000 क्यूबिक मीटर आइस का इस्तेमाल किया था और 1,20,000 क्यूबिक मीटर का स्नो का इस्तेमाल किया था। और इससे तकरीबन उन्होंने 100 से ज़्यादा चीज़ें तैयार की थी। और जो है इसमें वो शामिल नहीं, यानी 2000 स्नोमैन उन्होंने उनको शेप दी थी। यानी बर्फ़ से जो स्नोमैन तैयार करते हैं ना, तो उन्होंने तैयार की थी, मुख्तलिफ साइज़ के थे, जिन्हें उन्होंने रिवर के किनारे पे सजा के रखा हुआ था। ठीक है। टू बीट द फिनोमिनल कोल्ड, इस ज़बरदस्त इस जो फिनोमिनल का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, जो कोल्ड से बचने के लिए विजिटर्स ने क्या की थी? पोनीज़ हायर की थी। पोनीज़ यानी घोड़ा गाड़ी अपने साथ ली थी, जिनमें लाइटनिंग हुई हुई थी। इल्यूमिनेटेड कार्ड्स यानी इन गाड़ियों में क्या लगी हुई थी? लाइटनिंग की हुई थी। और वो उन्हें इस पूरे एरिया में चक्कर लगाने के लिए ले जा रहे थे। इस कार्ड के थ्रू वो लोग जा रहे थे, पूरे एरिया में घूम रहे थे, जहाँ पर उन्हें ब्लैंकेट्स भी प्रोवाइड की हुई थी ताकि वो अपने आप को ठंडक से बचा सकें। द स्टनिंग स्पेक्टिकल कैन नेवर बी इमेजिन, जो कुछ नज़र आ रहा था, जो कुछ दिखाई दे रहा था, वो कभी इंसान सोच भी नहीं सकता। फ्लोरेसेंट का मतलब होता है, फ्लोरेसेंट ब्लॉक का मतलब होता है कि ये जो ब्राइट कलर के बड़े बड़े जो ब्लॉक्स थे, जो आइस के ब्लॉक्स थे, जिनमें इन्होंने रोशनी भी की हुई थी, इन बड़े बड़े ब्लॉक्स से उन्होंने टावर्स तैयार किए थे, ब्रिजेस तैयार किए थे, पैलेसेस यानी महल तैयार किए थे। इसके अलावा उन्होंने बड़ी बड़ी जो इन पैलेसेस के साथ इन्होंने बैल्कनीज भी बनाई थी। जो पैलेसेस महल थे उनके साथ बैल्कनीज भी बनाई थी। और साथ ही साथ जो बड़ी मशहूर दुनिया की बिल्डिंग्स हैं उनके रेप्लिकास बनाए थे, यानी उनकी नकल तैयार की थी, जैसे एफिल टावर वगैरह। ठीक है। फ्रोज़न फाउंटेन्स यानी जो फुआरे वगैरह हैं वो भी उन्होंने तैयार किए थे। टेबलो ऑफ गैलोपिंग हॉर्स का मतलब होता है पिक्चर और इमेज ऑफ जो रनिंग हॉर्स, जो भागते हुए हॉर्स है ना, हॉर्स हैं, उनकी भी तस्वीरें उन्होंने बनाई थी। इसके अलावा
उन्होंने बड़े बड़े एलिफेंट्स, लॉयंस और इल्यूमिनेटेड आइस कैसल, यानी जो बड़े बड़े जो लाइटनिंग की हुई थी, बड़े बड़े आइस कैसल बनाए हुए थे, महल बनाए थे जिनमें उन्होंने लाइटनिंग लगाई हुई थी। एंड एक्सक्यूजेड स्नो बुद्धा स्टैचू मेड ऑफ मोर देन 4500 किलोमीटर स्क्वायर क्यूबिक मीटर्स ऑफ स्नो। इसके अलावा उन्होंने बुद्धा का स्टैचू यानी मुजस्मा तैयार किया था जिसमें उन्होंने 4500 स्क्वायर मीटर आइस का इस्तेमाल किया था, ठीक है। और इसमें ये यहाँ पे जितनी लाइटें जल रही थी, 3D लाइट्स जल रही थी, उसकी रोशनी तकरीबन 340 मीटर लॉन्ग नॉर्थन तक फैली हुई थी। और लाइट्स जो है मुख्तलिफ लाइट्स में हो रही थी, जिस तरह नहीं रोशनी घूमती रहती है, ऊपर नीचे होती है, तरह के बहुत अमेजिंग जो है प्लेस लग रहा था वो। इट इज़ अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस, और ये जो है बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा रहा। जो भी वहाँ गया उसने जिसको देखा और उसको अप्रिशिएट किया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि हर्बन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो स्कल्पचर फेस्टिवल माना जाता है दुनिया का सबसे टॉप विंटर फेस्टिवल, यानी मेला माना जाता है, सबसे ज़बरदस्त मेला माना जाता है, ज्वाइनिंग द रैंक्स ऑफ। और उसके साथ इसके बाद किसकी बारी आती है? सुपारा स्नो फेस्टिवल, जो कि जापान में मुनक़िद किया जाता है। इसके अलावा कनाडा में होता है क्यूबेक विंटर कार्निवल, मेला लगाया जाता है, ठीक है। और नॉर्वे में होलमेन कॉलिन स्काई फेस्टिवल, ये सारे फेस्टिवल विंटर में मुनक़िद किए जाते हैं, जो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ लोग पूरी दुनिया से जाते हैं। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।